देखो बच्चों, आज जो है मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। नावल की जो टाइप्स है, अलग अलग टाइप्स के, वो नावल के बारे में बता रहा हूँ। उसको याद करने की मेथड बता रहा हूँ। देखिए, नावल जो है, नावल की जो टाइप्स है वो बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला अपने पास आता है रियल नावल। रियल नावल के बारे में मैंने बताया था। रियल नावल जो है रियलिज्म पर रहती है। देखिए, रियलिज्म पर बेस्ड रहती है। रियल मतलब रियलिज्म, रियलिज्म पे बेस्ड होती है ना। सोशल क्लास को बताती है, अलग अलग सोशल क्लास के बारे में बताती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो है पिकारस क्यू, याद रखना है आपको। ये राउडी टाइप का एक्टर होता है, प्रोटोगोनिस्ट होता है। ये जो एक्टर होता है ना, मेन प्रोटोगोनिस्ट जो होता है वो कैसा होता है, राउडी टाइप का होता है, जिसकी कोई इज्जत नहीं रहती। देखो यहाँ बताया आपको, डिसरेस्पेक्टेबल पर्सन होता है। कैसा होता है वो, डिसरिस्पेक्टेबल पर्सन होता है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती समाज के अंदर, फिर भी उसे हीरो बताया जाता है, जैसे कि पुष्पा वगैरह पिक्चर में बताया आपको। तो ये पिकारेस्क्यू नावल, ठीक है। देन हिस्टोरिकल नावल मतलब हिस्ट्री, जो हिस्ट्री पे बेस होती है। उसके बाद में इपोस्टोलरी, देखिए बताया इपोस्टोलरी नावल क्या होता है। इसका मतलब होता है एक सीरीज रहती है जिसमें करस्पॉन्डेंस होता है, जिसमें लेटर वगैरह देना है ना, सीरीज होती है, मैसेज वगैरह या कंटिन्यू, यानी करस्पॉन्डेंस होता है इसमें। करस्पॉन्डेंस मतलब क्या बोलेंगे आप, उसे आवक जावक जैसा है ना। तो जिसमें डॉक्यूमेंट्स जो है होते हैं, उसमें लेटर्स होते हैं, लेटर्स डायरी होती है, वो पूरी इस पर डिपेंड होती है, एक खत पर, एक लेटर पर, ये कहानी पूरी डिपेंड होती है। इपोस्टोलरी नावल बोलते हैं इसको। उसके बाद गोथिक, बहुत आसान है। गुत्थी, गोथिक मतलब गुत्थी, गुत्थी मतलब, अब गुत्थी मतलब राज होता है। देखो मिस्ट्री, यहाँ लिखा है मिस्ट्री, राज, हॉरर, डर, थ्रिल है ना, थ्रिल एंड सुपर नेचुरल है ना, बहुत ज़्यादा सुपर नेचुरल होना। और डूम है ना, कोई श्राप, डेथ, मौत। और उसके बाद में डिके कुछ है ना, हंटेड एकदम, बिल्डिंग वगैरह। इस कॉल्ड अ गोथिक, गोथिक नावल। इसको क्या बोलते हैं, गोथिक नावल, गोथिक नावल याद रखना। गोतीवी है ना, गोतीवी नावल, गोथिक नावल, ठीक है। उसके बाद में ऑटोबायोग्राफिकल मतलब, ऑटो मतलब खुद है ना, अपन बोलते हैं ऑटो में तो स्वतः, खुद, खुद से है ना, खुद से। ओके, तो खुद से ऑटोबायोग्राफिकल नावल बोलते हैं इसको। तो ये नावल जो है राइटर खुद अपने लाइफ के बारे में लिखता है। लाइफ ऑफ ऑथर, ऑथर की जो लाइफ होती है उसको बताया जाता है, ऑथर की लाइफ को बताया जाता है। उसके बाद में आपको बताया जाता है कि उसकी लाइफ पर पूरी डिटेल होती है, सर्टेन डिटेल, डिटेल ऑफ, सर्टेन डिटेल है ना, सर्टेन डिटेल ऑफ ऑथर, ऑथर उसकी लाइफ के बारे में बताया जाता है। उसके बाद में ये देखिए एलेगोरिकल, एलेगोरिकल नावल का मतलब क्या होता है आपको, कि एक से ज़्यादा लेवल, इन मतलब मीनिंग जो है इसके डबल डबल होते हैं, यानी मोर देन वन लेवल मीनिंग, यानी अलग अलग मीनिंग, यानी जो बोला जा रहा है ना उससे बिल्कुल हट कर यानी उसकी मीनिंग होते हैं जैसा। तो ये जो है ये नावल बहुत ज़्यादा, यानी मतलब क्या करती है, क्रिटिसाइज़ करती है ना, क्रिटिसाइज़ करती है। कहाँ कहाँ क्रिटिसाइज़ करती है ये, देखिए आपको क्रिटिसाइज़ बता कहाँ करती है क्रिटिसाइज़ ये, यानी पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल करती है ये। और रिलीजियसली भी करती है। और हिस्टोरिकल में, हिस्ट्री में भी बताती है। और फिलोसफिकल भी बताती है, क्रिटिसाइज़ करती है मतलब, यानी हंसी उड़ाती है, तंज करती है, मज़ा करती है, इनका उड़ाती है, क्रिटिसाइज़ करती है, ठीक है। ये नावल बहुत बढ़िया। इसका नावल का जो नाम याद रखना, एलिगोरिकल नावल, ठीक है, एलिगोरिकल नावल। अब इसके बाद देखिए ये उटोपियन एंड डायस्टोपियन, ये जो है ये एक इमेजिनरी कम्युनिटी है। इमेजिनरी कम्युनिटी मतलब तस्वुर करीबी, तस्वुर ख्याल में एक सोसाइटी होती है, बहुत ही हाई सोसाइटी के लोग, उनके बारे में बता रहा, या फिर बहुत ही एकदम लो क्वालिटी के लोग जो कि दुनिया में है या नहीं है, इसकी मतलब अपने को ये नहीं, ऐसा इमेजिनरी कम्युनिटी है। बहुत एकदम हाई क्लास के लोग बता दिया, जो कि दुनिया में है या नहीं, मौजूद नहीं, इसके बारे में पता ही नहीं हमको। इमेजिनरी एकदम कम्युनिटी रहती। इसमें आइडियल क्वालिटी क्या बताया था, उनकी आइडियल क्वालिटीज़ बताया जाता, क्या बताया था, उनकी आइडियल क्वालिटीज़, उनकी आइडियल क्वालिटीज़ बताया जाता है। उसके बाद साइकोलॉजी का नावल, आपको मालूम है साइकोलॉजी जो रहती है वो माइंड एंड इससे जुड़ी रहती है, हमारी है ना बॉडी की जो उसमें फंक्शंस होते हैं उसके बारे में, हमको इंटरनल लाइफ के बारे में पूरा बताता है। देखो साइकोलॉजिकल नावल क्या करती है, ये ट्रीट्स करती है इंटरनल लाइफ आपकी। जो प्रोटोगॉनिस्ट होता है, जो है एक्टर होता है, मेन प्रोटोगॉनिस्ट जो एक्टर होता है, उसके जो है पूरी ज़िंदगी के बारे में, उसके जो भी कैरेक्टर जुड़े रहते हैं और उसकी सोच, अंदर की जो लाइफ होती है, उसको बताता है साइकोलॉजिकल नावल। उसके बाद में देखो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस आने की वजह से ये नावल जो है ये बहुत फेमस हुई, और ये बहुत ज़्यादा अक्सर आपने फिल्म वगैरह में इसमें देखे होंगे आपने, कि जो मेन प्रोटोगॉनिस्ट होता है, जो एक्टर होता है, मेन जो एक्टर होता है, जिसमें यानी प्रोटोगॉनिस्ट होता है, जिसके आजू बाजू जो स्टोरी घूमती रहती है, तो इसके माइंड, इसकी इसकी स्पीड, इसकी रूह और इसके कैरेक्टर जो भी है, उसका जो पूरा जो माइंड है, उसकी जो लाइफ है, वो बचपन से लेकर
जवानी तक, अडल्टहुड तक उसको पूरा बताया जाता है। उसमें पूरा कहानी बताई जाती है, उसकी सोच, उसका है ना, उसकी जो है आत्मा किस तरफ उसकी जो है वो है, उसका झुकाव है किस तरफ, उसको जो है उसका मन जा है, तो ये बताता है, कैरेक्टर बताता है। ये बिल्डिंग्स देखो, बिल्डिंग्स रोमन्स है ना नावल, तो ये आप रख लो बिल्ड, बिल्डिंग, बिल्ड, तामीर होना है ना, तामीर बोलते हैं ना उर्दू में, तामीर होना है ना, तामीर होना। तो ये जो है ना, ये तामीर हो रहा है, इन्हें बचपन से लेकर तो उसके बड़े होने तक पूरी कहानी वो बढ़ा रहा है, आगे तक ले जा रहा है ना, बिल्डिंग्स रोमन नावल। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।